अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। हम कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 को डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हम इंटीग्रेशन पार्ट्स को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है इंटेग्रल कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो आपको पता है कॉस की तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है साइन। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, जैसे कि कॉस की साइन, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंगल का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यहाँ पे 1/x प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसकी डायरेक्ट वो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अगर हम आप ये सोच रहे हैं, दिमाग में आपके माइंड में आ रहा है कि आप एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं करा सकते। अगर कोई कांस्टेंट हो 1 2 या कोई भी नंबर हो, हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकते हैं, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन नहीं करनी होती, वो इंटीग्रल से बाहर चला जाता है। लेकिन हम कोई भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करवा सकते, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसको आई की को लेट कर लिया, और यहाँ पे मैंने सेकंड फंक्शन 1 को ले लिया। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फंक्शन हमने u लेना होता है और एक हमने v लेना होता है। तो मैं ये कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को मैंने u ले लिए और सेकंड वाले को v ले लिए। आपको पता है u का डेरिवेटिव चाहिए होता है और v की इंटीग्रेशन चाहिए होती है, तो पहले हम u का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो देखिए u का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा। इसी तरह v की इंटीग्रेशन करनी है, तो 1 की इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से यानी x आ जाएगी। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे और उसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का फार्मूला लिखा है, और उसमें क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और उसकी होल इंटीग्रेशन होती है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ मैंने निकाली है, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन है जो कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, उसको पुट करिए। यहाँ पे u की वैल्यू मेरे पास थी कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। v की इंटीग्रेशन x आई थी तो x पुट कर दी। आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दिया। इंटेग्रल का साइन है, इंटेग्रल u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 1/x, ये हमारे पास आया तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। v की इंटीग्रेशन x थी तो यहाँ पे साथ में x पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको, तो मैंने ऊपर फर्स्ट स्टेप में आई की को लेट किया था, तो मैंने यहाँ पर आई पुट कर दिया। यहाँ पे x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्टार्ट पे लिख लेंगे, x कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो x है हमारे पास, ये वाला x और ये वाला x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। दोबारा देखिए हमारे पास वही वाला आ गया कि साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। यहाँ पे भी हम साइन की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस होती है, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्रेजेंट होगा तभी हम यहाँ पर इंटीग्रेशन इसकी कर सकते हैं। डायरेक्ट तो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर भी हम बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि दोबारा से इंटीग्रेशन में पार्ट्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी हम सेकंड जो है वो 1 को लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड होगा। तो x कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़ आएगा, प्लस यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा ली कि इसके अंदर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन पार्ट्स का फार्मूला लगाने लगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ होता है तो साइन नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल का साइन होता है। फर्स्ट फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x/x। साथ में सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो 1 की इंटीग्रेशन x पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी सारी टर्म्स ब्रैकेट खोलकर एज इट इज़ आ जाएंगी। x कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x भी आ जाएगा, माइनस अंदर क्या रह जाएगा, कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोबारा देखें यहाँ पे कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया, तो हमें यहाँ पे दोबारा से इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था और क्वेश्चन में हमने इसको आई की को लेट किया था, तो मैंने यहाँ पे सिंपल इसको आई लिख लिया, बाकी सारे स्टेप्स एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आई जो है दूसरी साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे, और प्लस का हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर x दोनों टर्म्स में आ रहा है तो मैंने x कॉमन ले लिया। अंदर आ गया कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस यहाँ से साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x, आई प्लस आई 2i हो जाएंगे, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x/2 और साथ में कॉस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस c जो कि मेरे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि ईजी था। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया हुआ है इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और साथ में ई की पावर में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप देखें दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स का ही फार्मूला लगेगा, लेकिन देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बन जाएंगी। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैंने आपको टेक्नीक बताई थी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद दोबारा से बैक सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन थोड़ा ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मैंने टी के इक्वल पुट कर लिया। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसका हमें डेरिवेटिव भी हमें निकालना होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, यहाँ पे डी टी आ जाएगा। हमें डी ऑफ एक्स की जगह पर पुट करना है, तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हमने टी पुट किया, तो यहाँ पर दोबारा से टी लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन की है, अब हम इसको क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जगह पर टी, और यहाँ पे ई की पावर में भी माइनस है और साथ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जगह पर टी आ जाएगा, और डी ऑफ एक्स की जगह पर 2t dt आ जाएगा। टू कांस्टेंट टर्म है, इंटेग्रल से बाहर, अंदर ये t और ये t बेसिस सेम, तो पावर ऐड हो जाती है, तो t का स्क्वायर और साथ में e की पावर माइनस टी। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी हो गया, और दोबारा वही चीज़ है कि दो हमारे पास अंदर फंक्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम बाय पार्ट्स का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो बाय पार्ट्स के फार्मूला में आई लेट का इस्तेमाल करते हुए हम एक फंक्शन को यू लेते हैं और एक को वी लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यू लेंगे और इस वाली फंक्शन को वी लेंगे, क्योंकि आई लेट में ई एंड में आता है और ये टी स्क्वायर एक अलजेब्रिक टर्म है, तो ए पहले आता है, तो इसको यू लेंगे, इसको वी लेंगे। तो इसी अकॉर्डिंग अब मैं दोबारा से फार्मूला नहीं लिखा यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो टी स्क्वायर एज इट इज़। सेकंड की इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे मैंने सेकंड के साथ इंटीग्रल का साइन लगा दिया। माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव। सेकंड की इंटीग्रेशन, तो ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन, साथ में डी टी। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगी, टी स्क्वायर तो एज इट इज़, ई रेज़्ड टू पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साथ में माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस टी है ना, तो इसका -1 नीचे -1 आ जाएगा, तो 1 लिखो या ना लिखो, माइनस का साइन तो साथ आएगा। यहाँ पे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आएगा, और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन भी माइनस और ई की पावर माइनस टी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे निकाल ली, और यहाँ पे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ गया, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन निकाल ली है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लूँगी, तो 2 तो बाहर था, इंटीग्रल से बाहर एज इट इज़, अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी स्क्वायर और साथ में ई की पावर माइनस टी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस बाहर लिख लेंगे, अंदर आ जाएगा 2t और ई की पावर माइनस टी, साथ में डी टी। अब देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, और अंदर बचेगा t और e रेज़ टू पावर माइनस टी। दोबारा से दो फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे दोबारा से इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले तो 2 मैंने लिख लिया कि 2 तो इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो बड़ी ब्रैकेट मैंने लगा ली कि जब सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद 2 को सबसे मल्टीप्लाई करा दूंगी। तो ये फर्स्ट वाली टर्म तो एज इट इज़, प्लस यहाँ से 2 कांस्टेंट था, इंटीग्रल से बाहर ले लिया, और यहाँ पे अब मैं बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करूँगी। इसको फर्स्ट फंक्शन लूँगी, आई लेट में ए पहले आता है और ई एक्सपोनेंट बाद में आता है, तो इसको यू लूँगी और इसको वी लूँगी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, वैल्यूज पुट कर ली। अब जो है मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूँगी, मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो 2 को पहले ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस और साथ में 2 और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 4 लिख दिया। अब ज़रा अंदर वाले जो हालात हैं हम उनको थोड़ा सा सीधा करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो टी एज इट इज़ और ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन अभी पहले बताइए, माइनस और साथ में ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी। माइनस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा, और ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन माइनस और साथ में ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी। इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करनी है, इसलिए साथ में इंटीग्रल का साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये वाली टर्म एज इट इज़, प्लस 4 अंदर वालों को सीधा करते हैं, ये माइनस इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी और साथ में ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी आ जाएगा। साथ में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इंटीग्रल के अंदर ई रेज़ टू पावर माइनस टी आ जाएगा। अब सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ई रेज़ टू पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन करते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी माइनस और साथ में ई रेज़ टू पावर माइनस टी, और मैंने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। पहले 4 को इस फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराया, प्लस माइनस माइनस और साथ में ये टर्म, प्लस अब 4 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होंगी, तो 4 और साथ में इसकी इंटीग्रेशन आ गई। तो अब सिर्फ ये एक ब्रैकेट रह गई, तो इसको भी खोल लेते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड भी एज इट इज़,
प्लस माइनस माइनस और साथ में 4 और e की पावर माइनस t आ गया। अब जो जो ऐसी टर्म्स हैं जो तीनों में है, यहाँ पे जो कॉमन आ रही है हम उसको कॉमन ले लेंगे। एक तो माइनस सबके साथ है, माइनस बाय ले लिया, उसके बाद 2 का टेबल सब पे जा रहा है, 2 भी बाहर ले लिया। e की पावर माइनस टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो उसको भी बाहर ले लिया। ठीक है, अब अंदर क्या रह गया? एक तो सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी क्योंकि माइनस बाहर चला गया। यहाँ पे रह गया टी स्क्वेयर, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 2 साथ में टी, और यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया, प्लस सी लगा देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन के स्टार्ट पे हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो यहाँ पे t की जगह पे पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पे t की जगह पे जब स्क्वायर रूट ऑफ x पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x, तो t का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस 2। यहाँ पर भी t की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 और प्लस c, जो क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे ये दोनों क्वेश्चंस, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उनको देखते रहें, ताकि आपको वो मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आए और आप अपने पेपर्स को मज़ीद अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।